अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डायरेक्शन जो है, ये इस टॉपिक को हम लोग आज यहाँ पर शुरू करेंगे। देखिए, हमारा अभी जो प्रीवियस टॉपिक जो है ब्लड रिलेशन, वो फिनिश हो चुका है। उससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे मैं करवा चुकी हूँ। अभी आज का जो नया टॉपिक है हमारा, वो क्या है, डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। अब देखिए, कुछ बेसिक बातें यहाँ पर हम देखेंगे। क्या है, देखिए बेसिक्स इसके कि इस तरह के सवालात में दर्ज झैल किस्म के सवालात पूछे जाते हैं। कौन कौन से टाइप के सवालात इसमें पूछे जा सकते हैं आपसे? शुरुआत के नुक्ते से आखिरी नुक्ते की दूरी या फासला मालूम करना, यानी जहाँ से आपने शुरू किए और आप सपोज़ यहाँ से निकले, फिर आप दाएं जानिब 5 किलोमीटर चले, फिर आप दाएं यहाँ पर 5 किलोमीटर जाने के बाद आप बाएं तरफ मुड़ गए 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर बाएं मुड़ने के बाद आप कहाँ पर मुड़े, वापस से बाएं मुड़े 5 किलोमीटर। तो अब आपका यहाँ पर क्या कहा जाएगा कि जहाँ से आपने शुरू की थी यहाँ से, तो ये जो आखिरी मुकाम है यहाँ तक की आपकी दूरी कितनी है, ये मालूम करो। इस तरह से पूछा जा सकता है। या तो फिर शुरुआत के मकाम से आखिरी मकाम की सिमत मालूम करें। जैसे आप यहाँ से निकले आप, ओके, फिर आप दाएँ तरफ गए, दाएँ से फिर आप वापस बाएँ तरफ मुड़े, ओके, फिर बाएँ तरफ से वापस आप कहाँ मुड़े, यहाँ पर दाएं तरफ मुड़े। तो अब आपकी सिमत कहाँ पर है या आपका चेहरा कहाँ पर है, इस तरह के सवालात भी इसमें पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, देखिए अगला है आखिरी मकाम से शुरुआत के मकाम की सिमत मालूम करना। यानी आखिरी मकाम से अगर हम देखें, जैसे यहाँ से अभी यहाँ निकले, यहाँ पहुँचे, तो ये आखिरी मकाम के हिसाब से, या ये आखिरी मकाम जो है शुरुआत के मकाम के हिसाब से किस सिमत में है, ये भी हमको पूछा जा सकता है। ओके, अब हाल के मकाम की सिमत मालूम करना, यानी फ़िलहाल में आप जहाँ पर पहुँच गए वो आप किस सिमत में पहुँचे, इस तरह के भी सवालात इसमें पूछे जा सकते हैं। अब ज़रूरी बातें क्या है, इसके लिए आपको पता होनी चाहिए। देखिए, चारों सिमतों की मालूमात यहाँ पर आपको होनी चाहिए। कौन कौन सी चार मेन सिमतें हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, जिससे मशरिक़, मगरिब, शुमाल और जुनूब है। ओके, अब देखिए सिमतें चार होती हैं, ये तो हमको पता है। कौन कौन सी? मशरिक़, मगरिब, शुमाल और जुनूब। अब देखिए, हर सिमतें अपने दाएं और बाएं आने वाली सिमत से 90 दर्जे के फासले पर होती है। जैसे देखिए यहाँ पर ये फिगर ये है, सपोज़ यहाँ पर है मशरिक़, ओके, यहाँ पर है मगरिब, यहाँ पर है शुमाल और नीचे है यहाँ पर जुनूब। तो देखिए, अगर शुमाल के मैं यहाँ पर इस तरह से जाती हूँ दाएं जानिब, तो मुझे क्या नज़र आएगा? मशरिक़। तो मशरिक़ और शुमाल के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। अगर मैं शुमाल के यहाँ पर बाएं जानिब अगर जाती हूँ, तो बाएं जानिब उसके कितने डिग्री का एंगल बनता है? यहाँ पर मगरिब से भी 90 डिग्री का। यानी हर सिमत जो है अपने दाएँ और बाएँ आने वाली सिमत से 90 दर्जे का जो है ज़ाविया बनाती हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर सिमत के दाएं बाएं ज़िमनी सिमतें भी तैयार होती है। यानी हर सिमत जो होती हैं अपने दाएं बाएं को ज़िमनी सिमतें भी तैयार करती है। जैसे शुमाल मशरिक़, शुमाल मगरिब, जुनूब मशरिक़, जुनूब मगरिब। अभी देखिए कैसे, जैसे अभी यहाँ पर ये चार सिमतें हैं, ओके, यहाँ पर ये है मशरिक़, यहाँ पर है ये मगरिब, ओके, ये है शुमाल और यहाँ पर ये है जुनूब। अब ये जो सिमतें अपनी ज़िमनी सिमतें, यानी इन दोनों के बीच में भी एक ज़िमनी सिमत तैयार हो रही, कौन सी? इन दोनों को मिलाकर शुमाल मशरिक़। कौन से तैयार हो रही है? यहाँ पर शुमाल मशरिक़ तैयार हो रही है। इन दोनों के बीच में भी एक ज़िमनी सिमत तैयार हो रही है, वो कौन सी है? देखिए, शुमाल मगरिब है। ओके, इन दोनों के बीच में भी एक सिमत कौन सी है? देखिए, वो जुनूब मगरिब। कौन सी है? वो जुनूब मगरिब। इन दोनों के बीच में भी एक सिमत है, वो कौन सी है? देखिए, जुनूब मशरिक़। इस तरह से जो है हर सिमत अपने साथ चार ज़िमनी सिमतें भी क्या करती हैं? तैयार करती है। ओके, अब देखिए कागज़ पर जब आप ड्रॉ करते हैं, यानी ऐसे सवाल जब आप हल करते हैं, तो आपका जो रियल फेस है, चाहे वो मशरिक़ की तरफ हो, मगरिब की तरफ हो, शुमाल की तरफ हो या जुनूब की तरफ हो, इससे कोई मैटर नहीं रखता है। आपको जब सवाल सॉल्व करना होता है, तो आपके रियल सिचुएशन पे आपको नहीं फोकस करना है, आपको बस कागज़ पे ड्रॉ करना है। यहाँ पर आपको राइट साइड में हमेशा शुमाल आएगा, सॉरी मशरिक़ आएगा। यहाँ पर राइट साइड में हमेशा देखिए चार सिमतें अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं कागज़ पर ऐसे सवाल सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पर हमेशा मशरिक़ आएगा, यहाँ मगरिब आएगा, ऊपर हमेशा शुमाल आएगा और यहाँ पर हमेशा जुनूब आएगा। फिर इस पोजीशन के हिसाब से ही आपको जो है दायां बायां शुमाल मशरिक़ जुनूब जो है फिक्स करना है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना है। ओके,
अब देखिए अगर कोई इंसान बाएं से दाएं तरफ मुड़ता है तो वो घड़ी की सुई की चलने की सिमत में मुड़ेगा। यानी अगर बाएं से दाएं, जैसे सपोज अभी यहाँ पर इस तरह से एक इंसान खड़ा है, अब वो बाएं से दाएं यानी इस तरफ अगर मुड़ने की कोशिश कर रहा है, देखिए ये बाएं से दाएं, तो वो घड़ी की सुई की, लेकिन देखिए हमारी चार सिमतें ऐसी होती है ना, तो सपोज यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है तो ये बाएं से दाएं इस तरफ ऐसा मुड़ेगा अगर वो, तो ये घड़ी की सुई किस तरह से जा रही है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है ना वो, तो घड़ी की सुई की सिमत में वो जाता है। अगर वो शुमाल में है और अगर वो दाएं जानिब मुड़ता है मतलब वो घड़ी की सुई की सिमत में चलता है, इसे हम क्लॉकवाइज कह सकते हैं। और अगर कोई इंसान दाएं से मुड़ता है तो वो घड़ी की सुई चलने की मुखालिफ सिमत में, यानी अगर यहाँ पे देखिए सपोज ये चार सिमतें हैं, यहाँ पर कोई शख्स खड़ा है और अगर वो इस साइड में अगर जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, ये दाएं से बाएं हो जाएगा। ओके, दाएं से बाएं अगर मुड़ रहा है तो फिर वो घड़ी की सुई की मुखालिफ सिमत में घूम रहा है, क्योंकि घड़ी की सुई इस तरह से घूमती है और ये यहाँ पर इस तरह से घूम रहा है। तो जब कोई दाएं से बाएं की तरफ जाता है, ओके, अगर शुमाल में है और दाएं से बाएं की तरफ जाता है तो घड़ी की सुई की मुखालिफ सिमत में जो है वो चलता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अगर कोई इंसान, ये हो गया हमारा, देखिए यहाँ पर इसका फिगर भी बताया गया कि देखिए यहाँ से अगर हम निकलते हैं और यहाँ पे अगर मैं चलती हूँ इस तरह से, कौन सी साइड में, दाएं साइड में, बाएं से दाएं की तरफ, तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। और सेम उसी जगह से अगर मैं निकल रही हूँ और कहाँ पर निकल रही हूँ, इसके बाएँ साइड में अगर मैं निकल रही हूँ, ओके, तो बाएँ साइड में क्या हो जाएगा, वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या है, अगर अगर किसी इंसान का चेहरा शुमाल की तरफ है, जैसे कि देखिए इस फिगर में बताया गया कि अगर शुमाल की तरफ उसका चेहरा है और वो अपने दाएं घूमता है, जैसे अभी मैंने बताई दाएं यानी शुमाल की तरफ अगर चेहरा है और दाएं अगर घूम रहे हैं, मतलब हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो कहाँ पर पहुँच जाएगा वो, उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हम दाएँ की सिमत अगर देखें तो कौन सी है, फिर मशरिक, तो अपने मशरिक में पहुँच जाएगा। अगर वो बाएँ जानिब अगर मुड़ रहा है और शुमाल की तरफ उसका चेहरा है और बाएं तरफ अगर वो मुड़ रहा है, मतलब वो अपनी नेक्स्ट कौन सी सिमत, बाएं तरफ कौन सी है, मगरिब, तो वो मगरिब की तरफ या मगरिब की तरफ वो टर्न ले रहा है। ओके, उसके बाद देखिए क्या है, अगर किसी इंसान का चेहरा जुनूब की तरफ है, यानी इस तरह उल्टा एरो है, अगर जुनूब की तरफ है और वो दाएं घूमता है, तो देखिए अभी यहाँ पर ये राइट हो जाएगा, ये लेफ़्ट हो जाएगा और ये वाला हिस्सा राइट हो जाएगा। अब अगर वो अपने दाएं घूमता है, दाएं यानी वो यहाँ से है जुनूब की तरफ चल रहा है, तो वो यहाँ पर नेक्स्ट सिमत में चला जाएगा। कौन सी होंगी, इस साइड की नेक्स्ट सिमत मगरिब, तो वो अपने मगरिब में होगा। और अगर वो बाएं जानिब मुड़ता है और अगर वो बाएं जानिब मुड़ रहा है, यानी ये उल्टा है इसका, बाएं जानिब इसका इधर आ जाएगा, तो बाएं जानिब अगर वो मुड़ता है तो इसका चेहरा कहाँ पर आ जाएगा, मशरिक की तरफ आ जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर अगर किसी इंसान का चेहरा मशरिक की तरफ है, यानी अगर वो मशरिक की तरफ चेहरा करके खड़े हैं, कैसे मशरिक की तरफ, देखिए इधर साइड में मशरिक इधर है ना, तो इधर उनका चेहरा है और वो दाएं घूमते हैं, तो देखिए ये दाएं हो जाएगा और ये बाएं हो जाएगा। तो दाएं जब घूमते हैं तो इनकी नेक्स्ट पोजीशन कौन सी आ जाएंगी, दाएं की नेक्स्ट सिम तो कौन सी आएंगी, मशरिक की, यहाँ पर जुनूब, तो वो जुनूब में जाएंगे। और अगर मशरिक से वो लेफ्ट यानी बाएं तरफ की सिमत की तरफ अगर जा रहे हैं, टर्न ले रहे हैं, तो वो कहाँ पर पहुँचेंगे, शुमाल की सिमत में पहुँचेंगे। ओके, अब देखिए अगर किसी इंसान का चेहरा मगरिब की तरफ हो और वो दाएं तरफ मुड़ता है, अब मगरिब देखिए किस सिमत में मगरिब है, देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मगरिब इस सिमत में हो जाएगा, यानी इसका चेहरा इधर है, मगरिब की तरफ है और वो अपने दाएं मुड़ता है, तो अब इसका दाएं किधर हो जाएगा, देखिए ये इसका राइट हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। तो अब दाएं मुड़ता है तो कौन सी सिमत आएंगी, यहाँ पर दाएं में शुमाल आएंगी, और अगर अपने बाएं मुड़ता है तो यहाँ पर कौन सी सिमत आएंगी, जुनूब आएंगी। तो देखिए इस तरह से जब वो मतलब उनकी सिमतें बदलती हैं, उनका देखने का, वो किस तरफ चेहरा करके खड़े हैं वो देखने की सिमतें अगर तब्दील होती हैं, तो उस हिसाब से उनका दाएं और बाएं भी चेंज होता है कि शुमाल की तरफ अगर उनका चेहरा है तो उनके दाएं जानिब क्या होगा, फिर मशरिक और बाएं जानिब मगरिब होगा। ओके, अगर शुमाल की तरफ चेहरा है तो दाएं जानिब मशरिक, बाएं जानिब मगरिब होगा। और अगर सपोज़ उसका चेहरा जुनूब की तरफ है तो फिर उसके बाएं जानिब में मशरिक होगा और दाएं जानिब में मगरिब होगा। और अगर चेहरा उसका अगर मशरिक की तरफ है, इस सिमत में अगर चेहरा उसका मशरिक की तरफ है, तो फिर उसका दाएं कौन सा हो जाएगा, ये उसका दाएं हो जाएगा और ये उसका बाएं हो जाएगा। तो मतलब उसके दाएं जानिब होगा जुनूब, उसके बाएं जानिब होगा शुमाल। उसी का उल्टा देखिए, अगर उसका चेहरा मगरिब की तरफ है तो उसके दाएं जानिब होगा शुमाल और उसके बाएं जानिब होगा जुनूब। देखिए इस तरह से सिमतें भी जो हैं तब्दील होती हैं फिर।
अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, क्या चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट कंसेप्ट है फिसागोरस का मसला। अगर तिरछी दूरी या तिरछा फासला मालूम हो या मालूम करना हो तो फिसागोरस का मसला इस्तेमाल किया जाता है। अब फिसागोरस का मसला क्या है, वितर की कुव्वत 2 बराबर कायदे की कुव्वत 2 जमा ऊंचाई की कुव्वत 2। अब जैसे कि ये अगर हम हमारी जो डायरेक्शन हमको दी गई है अगर उसके हिसाब से हम फिगर ड्रॉ करते हैं और हमारा इस तरह से अगर एक ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल इसे कहते हैं हम, तो इस तरह से अगर बनता है तो यहाँ पर सपोज़ ये ए है, ये बी है और ये सी है। ओके, तब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर इस तरह से हमारे डायरेक्शन के हिसाब से हम टर्न लेते हैं और कुछ इस तरह का फिगर बनता है और हमको ए से सी तक अगर दिया मालूम है या ए से सी तक अगर हमको मालूम करना है जो भी है, तो ऐसी सूरत में हमको क्या करना होगा, फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करना होगा। अब देखिए इस फिगर के अंदर, एक शक्ल के अंदर बी के सामने, बी 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला जो ज़िला होता है AC, उसे कहते हैं वितर। यानी 90 डिग्री के सामने कोई भी ज़िला हो उसे कहेंगे वित्र। तो देखिए यहाँ पर फिर इसका ज़ाब्ता क्या हो जाएगा, AC की कुव्वत 2 बराबर कायदा क्या हो जाएगा, जो नीचे का बेस होता है ना वो कायदा होता है, क्या हो जाएगा वो BC की कुव्वत 2 जमा ये हो जाएगा इसकी ऊंचाई AB की कुव्वत 2। इस तरह से फिर आपको चाहे ये मालूम करना हो, ये मालूम करना हो या ये मालूम करना हो, मतलब आपको AC मालूम करना हो, BC मालूम करना हो या AB मालूम करना हो, कुछ भी मालूम करना हो, इस एक ज़ाब्ते के ज़रिए आप तीनों भी डायरेक्शन, ये तीनों भी जो है फासले मालूम कर सकते हैं। देखिए एक मिसाल हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सपोज देखिए A यहाँ से निकला और B तक, मतलब अपने मगरिब में गया। ओके, मगरिब में वो यहाँ पर B पर पहुँचा, यहाँ पर उसका A था। ओके, कितने किलोमीटर गया वो, 5 किलोमीटर गया। ओके, उसके बाद 5 किलोमीटर जाने के बाद वो B से C तक पहुँचा, इसको 6 कर देते हैं हम, 6 किलोमीटर गया वो। फिर B से वो C पर पहुँचा 8 किलोमीटर का फासला तय करके। ओके, तो अब हमको क्या मालूम करना है, फिर A से C तक अगर वो डायरेक्टली जाता है तो A से C तक का उसका फासला फिर कितना होता है, मतलब पहले वो A से B पर गया और फिर B से C तक गया ना, लेकिन अगर वो डायरेक्ट A से C तक जाता है तो उसको कितना फासला तय करना पड़ेगा, कितने किलोमीटर का फासला उसको तय करना पड़ेगा, अगर ये हमको मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल B पर बन रहा है, तो ये हो गया फिसागोरस का मसला। अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो जो AC है ये हो जाएगा वितर, 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो वितर होती है। तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, AC की कुव्वत 2 बराबर AB की कुव्वत 2, क्योंकि AB हमारा कायदा है, बेस है, और हाइट क्या है, BC है, ऊंचाई BC की कुव्वत 2। अब AC क्योंकि हमको मालूम करना है तो वो एज इट इज़ रहेगा। AB कितना दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 6, उसका स्क्वायर, प्लस BC कितना दिया हुआ है 8, उसका स्क्वायर। अब AC की कुव्वत 2 बराबर 6 का कितना स्क्वायर होता है, 36 होता है, और 8 का कितना होता है, 64 होता है। ओके, इन दोनों का जब हम एडिशन करते हैं तो ये आता है AC की कुव्वत 2 बराबर 100। इन दोनों का एडिशन कितना आता है, 100। अब AC की कुव्वत 2 बराबर 100 आ रहा है, लेकिन हमको सिर्फ AC मालूम करना है, तो हम इनका जज़रुल मुरब्बा निकालेंगे। हम क्या करेंगे, हमको क्या मिला, AC की कुव्वत 2 बराबर 100 मिला, तो हम इसका जज़रुल मुरब्बा निकालेंगे, मतलब इसकी कुव्वत हटा देंगे तो हम इसको लिखेंगे AC। अब जज़रुल मुरब्बा निकालेंगे तो हमको ये भी इसका भी जज़रुल मुरब्बा निकालना होगा, यानी क्या कि 10 किसका, सॉरी 100 किसका मुरब्बा है हमको वो देखना है। तो 100 जो है वो 10 का मुरब्बा है, तो यानी A से C तक का फासला कितना होगा, फिर 10 किलोमीटर का होगा। तो देखिए इस तरह से आप लोग इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके जो दूरियां हैं वो मालूम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट अगर शुरुआत में सिमत दे रखी है तो पेन से कागज़ के मुताबिक सिमत के मुताबिक लंबाई के मुताबिक दाएं बाएं मुड़ते हुए खींचकर खाका बनाए। यानी अगर आपको कहा जाए कि मगरिब की जानिब 10 किलोमीटर गया तो मगरिब की जानिब जाना है, वहाँ पर 10 किलोमीटर भी हमको लिखना है। ओके, फिर उसके बाद कहा गया कि मगरिब मुड़ने के बाद वो अपने दाएं मुड़ा, तो अपने उसका दाएं कहाँ हो जाएगा, यहाँ शुमाल की तरफ हो जाएगा। ओके, और कितने किलोमीटर चला वो, 5 किलोमीटर चला। तो ऐसा मतलब सिमतों के हिसाब से आपको जाना है, जहाँ जो भी सवाल में दिया जाएगा, और कितने किलोमीटर जाना है वो भी आपको ध्यान रखना होगा। उसके हिसाब से आपको खाका या फिगर तैयार करना है। अगर किसी सवाल में मुस्ततील बनता है तो आमने सामने के ज़िले की लंबाइयाँ कैसी होती हैं, यकसा होती हैं, और अगर मुरब्बा बनता है तो चारों ज़िले यकसा होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ज्योमेट्री की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि अगर सपोज़ यहाँ से A से निकला,
बी पे पहुंचा, 5 किलोमीटर का फासला तय किया। ओके, फिर बी से वो निकला, अपने दाएं जानिब मुड़ा और यहाँ पर सी पर पहुंचा। ओके, सी पर उसने कितने किलोमीटर का फासला तय करा, 4 किलोमीटर का फासला तय करा। ओके, उसके बाद सी से वो डी की जानिब वापस गया। सी से कहाँ पहुंचा, वो डी की तरफ गया। अब डी की तरफ वो उतना ही फासला तय किया जितना उसने ए से बी के बीच में किया था, उतना ही फासला उसने सी से डी तक, या फिर हम बोल सकते हैं उसने 5 किलोमीटर का फासला तय किया। तो अब हमको ए से सी तक का डिस्टेंस मालूम करना है अगर, तो कितना आ जाएगा, ये 4 है तो ये भी 4 आ जाएगा। या आपको बोला जाए कि बी और सी के बीच में कितना डिस्टेंस है, क्या फासला है वो मालूम करो, तो यहाँ पर देखिए मुस्ततील के चारों भी जाविये जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, और मुस्ततील के बीच में जो लाइन खींची जाती है उसे वित्र कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको 2 कायमतु ज़ाविया मुसल्लस मिल रहे हैं। देखिए एक इधर साइड में मिल रहा है और देखिए एक इस साइड में मिल रहा है। हमको इस तरह से 2 कायमतु ज़ाविया मुसल्लस मिल रहा है। तो इनका इस्तेमाल करके हम बी सी क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। या तो हम ए से सी तक का भी मालूम कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इस तरह से ज्योमेट्री के जो फिगर्स हैं उनकी आपको बेसिक नॉलेज एटलीस्ट होनी चाहिए, ताकि आपके सामने अगर जो फिगर तैयार हो तो कौन सी खुसूसियत, कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है और अपने सवाल को हल करना है, ये आपको आना चाहिए वहाँ पर। तो डायरेक्शन में ये ज्योमेट्री का भी थोड़ा बहुत नॉलेज ज़रूरी है। तो मुस्ततील के जो है आमने सामने के ज़िले कैसे होते हैं, मसावी होते हैं। जैसे ये इसके मसावी होगा और ये इसके मसावी होगा। और अगर मुरब्बा तैयार होता है तो मुरब्बे के चारों ज़िले जो है वो एक दूसरे के मसावी होते हैं। अब देखिए अगर कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बनता है तो वितर के मुताबिक सवाल को हल करना चाहिए। यानी अगर कायमा मुसल्लस बन रहा है तो फिर अभी जो मैंने आपको बताई ऊपर वितर के हिसाब से, यानी फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करके आपको सवालात को यहाँ पर सॉल्व करना है। अब देखिए अगर आखिरी सिमत मालूम करनी हो तो एक दाएं से एक बायां काटते हुए दाएं बाएं मालूम करें। यानी अगर आपको कहा जाए कि पहले दाएं मुड़ा, ओके, फिर वो अपने बाएं मुड़ा, फिर वापस बाएं मुड़ा, फिर वो दाएं मुड़ा, उसके बाद वो बाएं मुड़ा, तो आखिर में वो कहाँ पर पहुँचा, अगर आपको सपोज़ ऐसा मालूम करने के लिए कहा जाए तो क्या कहा गया है, एक दाएं से एक बायां, मतलब एक दायां एक बायां कैंसिल हो गया, यहाँ से एक बायां एक दायां कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास, बायां। तो शुरुआत से ही हम डायरेक्टली बाएं मुड़ जाएंगे, मतलब जो शुरुआत की सिमत दे रखी है उससे डायरेक्टली बाएं मुड़ जाएंगे और आंसर तक पहुँच जाएंगे। मतलब ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अब देखिए रेलगाड़ी के धुएं से रिलेटेड भी आपको रेलगाड़ी के धुएं की भी ऊपर सवालात पूछे जा सकते हैं कि अगर रेलगाड़ी मशरिक़ की सिमत में जा रही है तो उसका धुआं कौन सी सिमत में जाएगा। इस तरह के भी सवालात, या शुमाल मशरिक़ की तरफ रेलगाड़ी है का रुख है तो धुआं किस सिमत में उसका जा रहा है। तो देखिए क्या है, फिर इसके अंदर हमको बेसिक मालूम होना चाहिए। देखिए क्या है, अगर कोई रेलगाड़ी शुमाल सिमत की तरफ जा रही है, मतलब इस तरफ ऐसे शुमाल की तरफ अगर जा रही है और हवा रेलगाड़ी के मुतवाज़ी शुमाल से जुनूब, यानी अगर हवा इस तरफ से उल्टी जा रही है शुमाल से जुनूब की मुतवाज़ी, यानी एकदम उसके पैरेलल, ओके, और चल रही हो तो धुआं गाड़ी की मुखालिफ सिमत में जाएगा। तो धुआं हवा के साथ जाएगा ना, धुआं यहाँ से निकलेगा और हवा के साथ इस तरह से यहाँ पर मुखालिफ सिमत में, यानी गाड़ी अगर शुमाल की तरफ जा रही है तो उसका जो धुआं है वो हवा की जानिब यानी जुनूब की सिमत में जाएगा। ओके, अगर कोई रेलगाड़ी शुमाल की सिमत जा रही है और हवा रेलगाड़ी के उफ़क़ी या उमूदी मगरिब से मशरिक़ की तरफ चल रही हैं, जैसे अगर सपोज़ ये रेलगाड़ी है, ये शुमाल की तरफ जा रही हैं और हवा कैसी चल रही है, मगरिब से मशरिक़ की तरफ, यानी यहाँ से यहाँ इस तरह से हवा चल रही हैं, तो धुआं दोनों की ज़िमनी सिमत यानी जुनूब मशरिक़ में जाएगा। तो अब देखिए जुनूब में, यहाँ पर जुनूब है, ओके, तो दोनों की ज़िमनी सिमत यानी जुनूब मशरिक़ में जो है यहाँ पर धुआं इस तरह से उड़ेगा। ओके, सॉरी, नीचे की जानिब यहाँ जुनूब मशरिक़ में देखिए इस तरह से गाड़ी जा रही है शुमाल की तरफ और हवा चल रही है ऐसी मगरिब से मशरिक़ की तरफ, तब धुआं कहाँ जाएगा, इसके ज़िमनी सिमत में यानी जुनूब मशरिक़ की तरफ जो है धुआं यहाँ पर जाएगा। अब इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए सबसे पहला है, हमको सबसे पहला फासला मालूम करने पे सवालात होते हैं। जैसे मिसाल के ज़रिए अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। एक कार शुमाल सिमत में ए से बी तक 5 मील जाती हैं और तब दाएं मुड़कर बी से सी तक 3 मील जाती हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, एक कार शुमाल सिमत में ए से बी तक 5 मील जाती है, मतलब ए, ये यहाँ पर ए है और यहाँ पर सपोज़ बी है। ओके, ये ए हो गया, ये बी हो गया, कितने मिल गई, वो 5 मिल गई। ओके, और तब दाएं मुड़कर, अब ये अगर यहाँ पर इसका शुमाल की सिमत जा रही है तो उसका दाएं यहाँ पर आ जाएगा, दाएं मुड़कर बी से सी तक, यानी यहाँ पर सी तक कितने मिल गई, वो 3 मिल जाती है। फिर सी से दाएं 3 मिल जाती हैं। ओके,
तो देखिए ए से बी तक का फासला कितना था, 5 मील का था। फिर बी से सी तक गया वो 3 मील, सी से डी तक भी गया 3 मील और डी से पी तक भी गया वो 3 मील। यानी ये एक मुरब्बा बन गया, सब 3 3 आ गए इसके साइड पूरे। अब हमको पूछा है यहाँ से ए से लेके पी तक का फासला पूछा है। तो जब ए से बी तक का पूरा 5 है, उसमें से बी से पी तक 3 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे का कितना बचेगा, 2 मील बचेगा। कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक इंसान शुमाल सिमत से चलना शुरू करता है, 4 किलोमीटर चलने के बाद बाएं घूमकर 3 किलोमीटर चलता है। अब कहाँ चलता है, शुमाल की सिमत चलना शुरू करता है, मतलब इस तरह से शुमाल की सिमत चलना वो शुरू करता है। 4 किलोमीटर चलने के बाद कितने किलोमीटर चला वो, 4 किलोमीटर चलने के बाद बाएं घूमकर, देखिए ये दाएं है इसका, ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो कहाँ घुमा वो, बाएं घुमा। बाएं घूमकर कितने किलोमीटर चला वो, 3 किलोमीटर चलता है। उस इंसान की इब्तिदाई मुकाम से सीधी दूरी मालूम कीजिए, यानी यहाँ से यहाँ तक की उसकी हमको क्या करनी है, सीधी दूरी मालूम करनी है। एक मिनट देखिए, शुमाल सिमत की तरफ नहीं है, शुमाल सिमत से चलना शुरू करता है, सॉरी यहाँ से इस तरह से चलना शुरू किया उसने। ओके, 4 किलोमीटर वो चला। 4 किलोमीटर चलने के बाद कहाँ घुमा वो, अपने बाएं घुमा, तो बाएं यानी इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि जुनूब की तरफ अब उसका चेहरा है, तो बाएं इस तरफ आ जाएगा। बाएं घूमकर कितने किलोमीटर चला वो, 3 किलोमीटर चला। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी हमको ये दूरी क्या करनी है, मालूम करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए फिसागोरस के मसले का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो देखिए किस तरह से हमारा फिगर बना था, कुछ इस तरह से बना था। यहाँ पर ये था हमारा 4, ये था हमारा 3। अब हमको ये मालूम करना है, तो हम इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो हमको ए सी मालूम करना है, कैसे मालूम करेंगे, ए सी की कुव्वत 2 बराबर ए बी की कुव्वत 2 जमा बी सी की कुव्वत 2। ओके, अब ए सी की कुव्वत 2 हमको मालूम करनी है। ए बी कितना दिया हुआ है हमारे पास, 4 की कुव्वत 2 जमा 3 की कुव्वत 2। 4 की कुव्वत 2 कितना आता है, 16। 3 की कुव्वत कितना आता है, 9। इन दोनों का अगर हम एडिशन करते हैं तो कितना आता है, ये 25। लेकिन 25 क्या आ रहा है, ए सी की कुव्वत 2 बराबर 25 आ रहा है। हमको सिर्फ ए सी निकालना है, तो हम इनका जज़रुल मुरब्बा करेंगे, यानी ए सी का जज़रुल मुरब्बा करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी। अब 25 का जज़रुल मुरब्बा करेंगे, यानी 25 किसका मुरब्बा है, तो 25 है 5 का मुरब्बा, तो यहाँ पर इसका जवाब आ जाएगा 5 किलोमीटर। देखिए इस तरह से यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिया गया है, तो कितना आएगा इसका, फिर 5 किलोमीटर जो है इसका यहाँ पर जवाब आ जाएगा। और इसका फिगर भी देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। पहले वो शुमाल से निकलना 4 किलोमीटर चला, फिर अपने दाएं जानिब मुड़ा 3 किलोमीटर चला। तो इब्तिदाई मुकाम से आखिरी मुकाम यानी इन दोनों की दूरी हमको यहाँ पर मालूम करनी थी, जो कि हमने पाइथागोरस थ्योरम या फिसागोरस के मसले से बहुत ही आसानी से मालूम कर लिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है, सिमत से मुतालिक सवालात, यानी आपको सिमतें पूछी जा सकती हैं कि आखिर की सिमत कहाँ पर है वो। अब इसको सवाल के ज़रिए ही हम समझने की कोशिश करते हैं। ए का मकाम बी के मकाम से 5 किलोमीटर शुमाल में है। ओके, अभी देखिए क्या है, ए का मकाम बी के मकाम से 5 किलोमीटर शुमाल में है, यानी सपोज़ अगर यहाँ पर बी है तो ए का मकाम उससे शुमाल में कितने किलोमीटर है, यहाँ पर सपोज़ बी है, कितने किलोमीटर है, सॉरी ए है, यहाँ पर 5 किलोमीटर ए में है। तो ए का जो मकाम है बी के मकाम से 5 किलोमीटर शुमाल में है। अब बी अपने मकाम से चलता है और कहाँ जाता है, देखिए बी अपने मकाम से चलता 2 किलोमीटर ए के मकाम की तरफ जाता है, यानी बी यहाँ से चलना शुरू किया और 2 किलोमीटर यहाँ तक सपोज़ वो बी के मकाम पर आया। ओके, फिर वो अपने दाएं घूमता है, अब देखिए शुमाल की तरफ गया ना बी, तो उसका दाएं इधर आ जाएगा। फिर वो अपने दाएं घूमता है और कितने किलोमीटर चलता है वो, 3 किलोमीटर चलता है। ए के मकाम पहुंचने के लिए इसे किस सिमत में जाना होगा, अब ये यहाँ पर पहुंच गया, यानी ये कहाँ पर पहुंचा, अभी मशरिक में पहुंच गया। और ए कहाँ पर है, देखिए ए अगर हम देखेंगे तो ये मशरिक है, देखिए यहाँ पर शुमाल आ जाएगा इसके, और यहाँ पर क्या आएगा, मगरिब आ जाएगा। तो उसे ए के मकाम तक जाने के लिए एक्चुअली तो शुमाल मगरिब की तरफ मुड़ना पड़ेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर सिर्फ मगरिब दिया गया है तो ए कहाँ है, इसको अगर हम यहाँ पर मशरिक कंसीडर करें तो ए कहाँ पर है, उसके मगरिब सिमत में है, तो कहाँ पर मुड़ना होगा उसको, फिर मगरिब में मुड़ना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट टाइप देखिए क्या है, टाइप 4 है कि अगर शुमाल मशरिक मगरिब हो जाए, यानी सिमतें आपको तब्दील करके दे दी जाएंगी। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको शुमाल मशरिक जो है वो मगरिब हो जाए और शुमाल जो है वो जुनूब मशरिक हो जाए और बाकी सिमतें भी इसी तरह तब्दील हों, तो मशरिक क्या बनेगा,
देखिए क्या सवाल है, अगर शुमाल मशरिक मगरिब हो जाए। देखिए ये 4 सिमतें हैं हमारे पास। ओके, यहाँ पर देखिए शुमाल है, 1 मिनट। देखो यहाँ पर अगर शुमाल मशरिक मगरिब हो जाए, जैसे देखिए यहाँ पर ये 4 सिमतें हैं हमारे पास। ओके, ये है शुमाल, ओके, ये है जुनूब, ये है मगरिब, और यहाँ पर है हमारे पास मशरिक। अब क्या कह रहा है, शुमाल मशरिक। शुमाल मशरिक कहाँ पर आएगा, इस सिमत में आएगा। देखिए शुमाल मशरिक जो है ये 45 डिग्री पर होता है। क्या है ये, शुमाल मशरिक है 45 डिग्री पर। यानी जो ज़िमनी सिमतें होती हैं ना, वो दोनों भी सिमतों की, जिनकी ज़िमनी सिमतें वो होती है, जैसे शुमाल और मशरिक की ज़िमनी सिमतें दोनों से इनका फासला जो है ना 45 का होता है। क्यों, क्योंकि शुमाल से मशरिक के बीच में फासला 90 डिग्री का होता है और ये इनके सेंटर में होती है, तो दोनों से इसका फासला कितना होता है, 45 डिग्री का होता है। तो देखिए शुमाल मशरिक क्या कह रहा है, मगरिब बन रहा है। तो देखिए यहाँ से शुमाल मशरिक है, तो देखिए मगरिब बनने के लिए उसको यहाँ पर आना है। यानी ये 45 का एंगल और ये 90 डिग्री का एंगल वो तय कर रहा है। मतलब कितने का कर रहा है, वो 135 डिग्री का कर रहा है। अब उसके बाद अगर बोला कि शुमाल जो है वो जुनूब मशरिक हो जाएगा, यानी ये जो शुमाल है ना, यहाँ पर देखिए ये शुमाल जो है ये क्या हो रहा है, जुनूब मशरिक हो रहा है। तो जुनूब मशरिक कहाँ पर आता है, देखिए यहाँ पर आता है। यानी शुमाल से मशरिक में आने के लिए उसको 90 डिग्री और फिर जुनूब मशरिक में आने के लिए 45 डिग्री, यानी ये भी कितने का एंगल तय कर रहा है, 35 का। लेकिन ये कैसे जा रहा है, देखिए किस सिमत में जा रहा है, ये उसके दाएं जानिब जा रहा है। ओके, तो हमको अभी आगे वाली सिमत को भी दाएं जानिब ही मुड़ाना है। तो इस तरह से मशरिक क्या बन जाएगा फिर, तो हमको मशरिक के लिए क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ओके, यहाँ पर मशरिक है, यहाँ पर मगरिब है। ओके, ये शुमाल है और यहाँ पर नीचे क्या है, वेट, ओके, यहाँ पर ये जुनूब है। तो क्या कह रहा है, मशरिक सिमत क्या हो जाएंगे, तो देखिए ये मशरिक है, मशरिक के 90 डिग्री का एंगल तय करेंगी, फिर ये 45 डिग्री का एंगल। तो कौन सी सिमत हो रही है, जुनूब मगरिब हो रही हैं ये। ओके, क्योंकि ये 90 का पहले और ये 45 का, इस तरह से हो रहा है 135 डिग्री का एंगल। तो कहाँ पर पहुँच रही हैं, वो जुनूब मगरिब में पहुँच रही हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसका फिगर ड्रॉ करके बना सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ से ये 135 मशरिक जो है, यहाँ से 90 डिग्री और फिर यहाँ से 45 डिग्री, तो कहाँ पर पहुँचेगा, वो जुनूब मगरिब में आकर वो पहुँचेगा। तो अब देखिए इस तरह के सवालात को हल करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे टिप्स दी गई है कि इस तरह के सवालात में सबसे पहले ये देखा जाता है कि दी गई जो सिमत हैं वो कहाँ कैसे बदल रही हैं, किस सिमत में जा रही हैं, उन दोनों के दरमियान कितने दर्जे का फासला है। दर्जे का फासला भी यहाँ पर हमको देखना है, क्योंकि किलोमीटर मीटर में तो फासला सिमतों का नहीं दिया जाता, और फासला दाएं या बाएं, फिर इसी के मुताबिक हमको भी सिमतें क्या करनी है, हमारी तब्दील करनी है। अब चूंकि ये खाका जब हमने तैयार किए, तो जो सिमतें हैं वो कैसी जा रही थी, घड़ी की मुखालिफ सिमत में 135 दर्जे का जाविया बना रही थी। तो उसी हिसाब से हमने भी क्या की, 135 दर्जे का जाविया बनाए। तो हमको क्या मिला, पहले घड़ी की मुखालिफ सिमत में गई, फिर घड़ी की सिमत में आ गए। तो इस तरह से जो है फिर हमको जुनूब मगरिब जो है सिमत हासिल हुई थी, जो कि मशरिक बन जाएगा। देखिए क्या दिया गया है, मैं मशरिक की तरफ, अभी देखिए मशरिक की तरफ इस तरफ चेहरा किए हुए हूँ। अब देखिए ये 4 सिमतें होती है हमारी। देखिए ये 4 सिमतें हैं, इस तरह से ये 4 सिमतें हैं। ओके, ये मशरिक है, ये मगरिब है, ओके, ये शुमाल है और फिर ये जुनूब है। तो अब क्या कह रहा है, मैं मशरिक की तरफ चेहरा किए हुए, यानी इस तरफ उसका चेहरा है। फिर मैं जुनूब में 100 दर्जे घूमता हूँ, तो देखिए यहाँ तक 90 डिग्री होता है, तो इससे आगे थोड़ा सा और गया, मतलब वो यहाँ पर पहुँचा। ओके, अब ये वो इस सिमत में है, जुनूब में 100 दर्जे बोला ना, तो एग्जैक्ट जुनूब में अगर जाते हैं मशरिक से तो 90 डिग्री का होता है, तो उससे थोड़ा सा और आगे वो चला गया, यानी जुनूब और मगरिब के बीच में थोड़ा आगे वो चला गया, वहाँ पर वो पहुँचा। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर देखिए अब फिर 145 घड़ी की मुखालिफ सिमत में, तो देखिए घड़ी इस तरह घूमती है, घड़ी कुछ इस तरह घूमती है, तो ये जो है घड़ी की मुखालिफ सिमत में, यानी इधर से उल्टा इस तरह से घड़ी की मुखालिफ सिमत में घूम रहा है। कितने दर्जे, 145 दर्जे। तो देखिए यहाँ से 10 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर जब पहुँचा तो कितने हो गए, ये 10 और ये 90, कितने हो गया, ये 100 डिग्री, यहाँ पर वो वापस मशरिक में पहुँचेगा। अब मशरिक से और कितने दर्जे, 145 पहुँचने के लिए, जब ये 100 हो गया, तो मशरिक और पहुँचने के लिए वहाँ पर कितने डिग्री चाहिए उसको, 145 डिग्री का कह रहा है ना वो। तो जब वो रिवर्स मशरिक की तरफ जा रहा है तो 100 डिग्री तो हो रहा है, यहाँ पर रिवर्स आ गया ना वो 100 डिग्री पर। उसके बाद हमको
और 45 डिग्री आगे जाना है, तो और 45 डिग्री आगे यानी इन दोनों की ज़िमनी सिमत आ जाती हैं। फिर वो मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि दो सिमतों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है, और जो दो मेन सिमतें होती हैं उनके बीच में जो ज़िमनी सिमतें बनती हैं तो वहाँ पर 45 डिग्री का होता है। तो देखिए यहाँ से जब वो 100 डिग्री वो जुनूब की तरफ गया और वापस टर्न किया 145 डिग्री, तो वापस 145 यानी वापस मशरिक में पहुँचेगा 100 डिग्री पर। ओके, 100 डिग्री पर पहुंच गया, उसके बाद और 45 डिग्री वो आगे बढ़ा, यानी वो ज़िमनी सिमत में पहुंच गया। कौन सी ज़िमनी सिमत हो रही है? फिर ये देखिए यहाँ पर शुमाल मशरिक जो है इसकी ज़िमनी सिमत हो रही हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा फिर? शुमाल मशरिक में जो है अभी उसका मेरा चेहरा किस सिमत में है, तो अब उसका चेहरा फिलहाल शुमाल मशरिक में है। तो देखिए यहाँ पर इसका इस तरह से फिगर भी ड्रॉ किया गया है। इस तरह से देखिए पहले वो यहाँ पर पहुँचा, जस्ट अ मिनट, देखिए पहले वो 100 डिग्री का फासला तय करके यहाँ पहुँचा, फिर वापस जब वो मशरिक में पहुँच गया तो 100 हो गया, रिटर्न गया ना वो 100, फिर और 45 आगे गया तो उसकी ज़िमनी सिमत में पहुँच गया। इस तरह से यहाँ तक 145 डिग्री का उसने डिस्टेंस तय किया, तो कहाँ पर पहुँचा? फिर वो शुमाल मशरिक में पहुँच गया। अब देखिए अब हमारे यहाँ से सवालात शुरू होते हैं। देखिए जुनूब की तरफ दौड़ रहा एक लड़का अपनी दाएं तरफ घूमता है और भागता है। अब कहाँ दौड़ रहा है? जुनूब की तरफ, यानी इस सिमत में। ओके, एक लड़का अपनी दाएं तरफ, तो देखिए उसका जो दाएं है ये हो जाएगा, अभी उसका ये राइट हो जाएगा, ये उसका लेफ्ट हो जाएगा। तो अपनी दाएं तरफ वो मुड़ा और फिर भागता है, फिर वो अपनी दाएं तरफ मुड़ा। अब देखिए इस तरह से जब हो गया तो अब ये उसका राइट हो जाएगा और ये उसका लेफ्ट हो जाएगा। फिर वो अपनी दाएं तरफ मुड़ा, वापस देखिए वो अपनी दाएं तरफ इस तरफ मुड़ा। ओके, अब उसका चेहरा शुमाल की तरफ हो गया, और आखिर में वो अपने बाएं तरफ मुड़ा, तो देखिए आखिर में उसका बाएं तरफ यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से वो अपने बाएं तरफ घूमता है। अब वो किस सिमत में भाग रहा है? तो देखिए हमको नज़र आ रहा है अब वो मगरिब की सिमत में भाग रहा है। तो इसका जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है मगरिब, इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। रानी मगरिब की सिमत 10 कदम चलकर दाएं मुड़ी। अब देखिए यहाँ से मगरिब की सिमत मुड़ी, जस्ट अ मिनट, देखिए मगरिब की सिमत मुड़ी वो कितने 10 कदम मुड़ी। ओके, और फिर कहाँ मुड़ी? वो अपने दाएं मुड़ी, तो दाएं यानी वो शुमाल की तरफ जाएंगी। ओके, दाएं मुड़ी और 5 कदम चली, यानी वो यहाँ पर 5 कदम चली। इसके बाद वो पीछे मुड़ गई, यानी यहाँ पर 5 कदम चलने के बाद वो यहाँ से वापस मुड़ गई, इस तरह से रिटर्न हो गई। तो अब वो किस सिमत में चल रही हैं? तो जाहिर सी बात है कौन सी सिमत हो रही है? ये जुनूब। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुनूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। करिश्मा मशरिक की तरफ 10 किलोमीटर गई। देखिए क्या है, करिश्मा मशरिक की तरफ 10 किलोमीटर चली। अब देखिए मशरिक की तरफ यानी इस तरफ वो चली 10 किलोमीटर। ओके, वहाँ से वो 6 किलोमीटर मगरिब की तरफ चली। ओके, यहाँ पर एक्चुअली चला हो गया, चली होना चाहिए था। 6 किलोमीटर कहाँ पर चली? वो फिर मगरिब की तरफ चली। ओके, हम देखिए कैसे हैं वो 10 किलोमीटर मशरिक की तरफ चली, यानी यहाँ पर वो 10 किलोमीटर चली मशरिक की तरफ। ओके, अब मशरिक की तरफ चलने के बाद क्या कह रहा है? फिर वहाँ से वो 6 किलोमीटर मगरिब की, यानी यहाँ जब वो पहुँच गई तो यहाँ से वो रिटर्न हुई मगरिब की तरफ। कितने किलोमीटर चली? 6 किलोमीटर। सपोज़ यहाँ पे पहुँची वो 6 किलोमीटर, अभी वो यहाँ पर थी ना, अब यहाँ पर पहुँच गई वो 6 किलोमीटर चलने के बाद, और ये पूरा डिस्टेंस था 10 किलोमीटर का। अब यहाँ पे जब वो पहुँच गई, फिर यहाँ से वो 3 किलोमीटर शुमाल की तरफ, यानी वो यहाँ निकली शुमाल की तरफ। कितने किलोमीटर निकली वो? 3 किलोमीटर निकली। अब वो अपने शुरुआत के मकाम से किस सिमत में है? तो देखिए ये उसका शुरुआत का मकाम था, और ये यहाँ पर अब वो यहाँ आके पहुँच गई। तो कौन सी सिमत इस हिसाब से हमको नज़र आ रही हैं? देखिए आप देख सकते हैं। तो देखिए उसका शुरुआत का मुकाम यहाँ था, अब जैसे वो शुरुआत के मुकाम पे यहाँ थी और अब वो यहाँ पहुँची, तो इस तरह से ये जो मुकाम कैसा नज़र आ रहा है हमको? देखिए ये इसके पोजीशन के हिसाब से अगर देखें तो ये मशरिक की तरफ है, लेकिन कैसे? शुमाल मशरिक की तरफ है ये। तो इसका जो जवाब आएगा वो क्या आएगा? फिर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा शुमाल मशरिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। राहिल शुमाल मगरिब में 2 किलोमीटर चला। अब देखिए ये 4 सिमतें हैं हमारे पास। ओके, अब ये है यहाँ पर, ये है शुमाल। ओके, ये है जुनूब, इधर है मशरिक, और यहाँ पर है हमारे पास मगरिब। और इनकी जो ज़िमनी सिमतें हैं देखिए ये हो जाएगा शुमाल मशरिक, ये कौन सी हो जाएंगी? शुमाल मशरिक, ये हो जाएंगी शुमाल मगरिब। तो एक हो गई शुमाल मशरिक, शुमाल मगरिब, इधर आएंगी जुनूब मशरिक, और इधर होगा जुनूब मगरिब। ओके, मैं एक बार फिर से अच्छे से बना लेती हूँ इन सिमतों को। देखिए इस तरह से है, यहाँ पर है मशरिक,
यहाँ पर है मगरिब, यहाँ ऊपर है शुमाल और यहाँ नीचे है जुनूब। ओके, अब इनके दरमियान जो ज़िमनी सिमतें हैं वो कैसी हैं, देखिए ये है शुमाल मशरिक़, ये है शुमाल मगरिब, ये जुनूब मशरिक़ और ये जुनूब मगरिब। इस तरह से ये ज़िमनी सिमतें। अब क्या कह रहा है, राहिल शुमाल मगरिब में 2 किलोमीटर चला। अब शुमाल मगरिब यानी कहाँ पर, इस साइड में, यानी सपोज़ राहिल यहाँ पर है तो वो इस साइड में शुमाल मगरिब में कितने किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला। वहाँ से वो 90 डिग्री जुनूब की सिमत घुमा और 2 किलोमीटर चला। अब यहाँ से वो 90 डिग्री घुमा यानी जुनूब मशरिक़ की सिमत चला और फिर 90 डिग्री का एंगल वो घुमा यहाँ से। तो देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ से जब वो मगरिब की तरफ आएगा, लेकिन 90 डिग्री कहाँ पर, जुनूब की सिमत में ना। तो देखिए यहाँ से जब वो मगरिब एग्जैक्ट मगरिब की तरफ आएगा तो ये 45 डिग्री का होगा, क्योंकि देखिए शुमाल से मगरिब तक जो है ना ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, यानी हर सिमत अपनी आने वाली अगली सिमत के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो शुमाल से मगरिब के बीच में कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। और ज़िमनी सिमत जो रहती हैं, ज़िमनी सिमत के साथ हर जो मेन सिमत रहती हैं वो 45 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी शुमाल मगरिब से अगर वो 45 डिग्री जाता है तो वो एग्जैक्ट मगरिब में पहुंचता है, यानी वो यहाँ पर पहुंचेगा, एग्जैक्ट मगरिब में पहुंचेगा वो यहाँ पर 45 डिग्री पे। लेकिन वो कितने डिग्री जा रहा है, 90 डिग्री बोला। तो 90 डिग्री जाने के बाद यानी वो यहाँ पर पहुँचेगा। यहाँ पर क्या है फिर, जुनूब मगरिब है, यानी यहाँ पर जुनूब मगरिब में वो पहुँच जाएगा। अब 2 किलोमीटर चला, अब वो अपनी शुरुआत के मकाम से किस सिमत में होगा, तो शुरुआत का जो मकाम था उसके हिसाब से अब वो किस सिमत में होगा, यहाँ पर हमको ये देखना है। देखिए इस हिसाब से अगर इसका शुरुआत का मुकाम अगर हम ये कंसिडर करते हैं तो देखिए यहाँ से वो शुमाल मगरिब की सिमत इस तरफ गया, फिर वहाँ से 90 डिग्री का एंगल, तो देखिए 45 डिग्री पे एग्जैक्ट उसके मगरिब आता है, और 45 आगे वो बढ़ेगा तो मगरिब और जुनूब के बीच की जो सिमत होंगी, जुनूब मगरिब, वो आएंगी। तो यहाँ पर एक्चुअल आंसर जुनूब मगरिब होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जुनूब मगरिब ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन एग्जैक्टली उसका आंसर क्या आना चाहिए, जुनूब मगरिब आना चाहिए। ओके, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, देखिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम इसको यहाँ पर इसका शुरुआत का मकाम कंसीडर करते हैं तो शुरुआत के मकाम के देखिए यहाँ आ जाएगा एग्जैक्ट, ये आएगा शुमाल। ओके, अब शुरुआत के मकाम से वो शुमाल मगरिब में चला, शुमाल मगरिब यानी इस सिमत में चला वो शुमाल मगरिब में, यानी वो यहाँ पहुँचा। 2 किलोमीटर पहुँचने के बाद वहाँ से 90 दर्जे जुनूब की सिमत में गया। तो देखिए एग्जैक्ट जुनूब में जब वो मगरिब में आएगा तो ये 45 होगा, क्योंकि ज़िमनी सिमत और मेन सिमत के बीच में 45 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पर ये 45 आएगा, और 45 जब वो आगे जाता है तो वो ज़िमनी सिमत जुनूब मगरिब में पहुँच जाता है। तो शुरुआत के मकाम से भी अगर हम इसकी सिमत देखें तो देखिए जुनूब मगरिब ही होती है इसकी सिमत। ओके, तो इस हिसाब से इसका आंसर एक्चुअली जुनूब मगरिब आना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर जुनूब मगरिब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगर एक्स अपने सर के बल जुनूब की तरफ मुंह करके खड़ा है, यानी वो उल्टा खड़ा है। देखिए अगर अभी हमारी ये नॉर्मल पोजीशन है, ये नॉर्मल पोजीशन में हम एरो से कंसीडर करते हैं कि इस तरह से जो एरो बनता है वो शुमाल की तरफ चेहरा होता है, और इस तरह से जो एरो बनता है वो जुनूब की तरफ चेहरा होता है। तो जुनूब की तरफ अगर हमारा चेहरा है तो ये हो जाएगा हमारा राइट और ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट। लेकिन क्या कह रहा है, ये नॉर्मल कंडीशन में, यानी हमारे हाथ सर ऊपर और पैर नीचे, ऐसी वाली कंडीशन है ये। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि सर के बल खड़ा है। सर के बल यानी कैसे, देखिए उसका सर यहाँ पर नीचे है कुछ इस तरह से, और उसके इस तरह से वो आएगा। तो देखिए अब ये सर के बल अगर खड़ा है तो पोजीशन उल्टी हो जाएंगी। अगर नॉर्मली वो खड़ा है इस तरह से, अगर वो नॉर्मली जुनूब की तरफ चेहरा करके खड़ा है तो ये उसका राइट हो जाएगा, ये उसका लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन चूंकि वो सर के बल खड़ा है इसके लिए उसका राइट इधर हो जाएगा और उसका लेफ्ट इधर हो जाएगा। तो अब हमको क्या पूछा है, तो इसका बायां हाथ किस सिमत में होगा। तो अब बायां हाथ उसका किस सिमत में होगा, मशरिक में होगा या मगरिब में होगा, क्योंकि वो सर के बल खड़ा है। ओके, तो सर के बल खड़ा होने की वजह से उसका बायां हाथ किधर होगा, देखिए मगरिब की तरफ होगा। अगर वो सपोज नॉर्मल जैसा सर ऊपर और पैर नीचे इस तरह से अगर वो जुनूब की तरफ चेहरा करके खड़ा होता तो उसका हम कैसे करते थे, यहाँ पर उसका लेफ्ट होता था, यहाँ पर उसका राइट होता था। लेकिन अब चूंकि वो सर के बल खड़ा है इसके लिए ये जो पोजीशन है ये उल्टी हो जाएंगी। सर के बल खड़ा होने की वजह से ये उसका राइट हो जाएगा, ये उसका लेफ्ट हो जाएगा। तो अब उसका बायां हाथ किधर है, बायां हाथ उसका मगरिब की तरफ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से है, मैं एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूँ, पानी में आज़ाद बहती हुई शय मेरे बाएं हाथ से दाएं तरफ जा रही है।
नदी मगरिब से मशरिक़ की तरफ बह रही हैं तो मेरा चेहरा किस सिमत में होगा। देखिए यहाँ पर इसको किस तरह से करना है ये सवाल को, तो ये सवाल को आप होमवर्क में करिए और इसका जवाब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका जवाब क्या आ सकता है, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसका सोल्यूशन मैं ज़रूर बताऊँगी। तो देखिए आज की इस वीडियो में हमने डायरेक्शन से रिलेटेड जितना भी बेसिक था, सिमतें कौन कौन सी है, ज़िमनी सिमतें कौन सी हैं, किस सिमत के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, ये सारी चीज़ें हमने आज इस वीडियो में सीखे। अब इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उर्दू मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि उर्दू मीडियम में स्पेशल उर्दू लैंग्वेज में रीजनिंग की जो सीरीज़ है वो आपको सिर्फ रहमान पठान यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम कहीं कुछ सोल्यूशन में कुछ मिस्टेक हुई है तो आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।